YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं दीपिका भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी है, यह है हमारा खास कार्यक्रम देश की आवाज, जहां पर हम आपको मंच प्रदान करते हैं ताकि आपकी राय जनता तक पहुंच पाए, सरकारी महकमे तक पहुंच पाए। और हम हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो आपको सरोकार कराते हैं कि आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है। ठीक ऐसा ही मुद्दा आज भी हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रेप के मामले में बढ़ते जा रहे हैं। अब रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ताजा मामला बागपत जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां इलाज कराने आई एक युवती के साथ इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय और एक संविदा कर्मी ने युवती के साथ गैंगरेप किया। घटना के बाद से दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है, लेकिन पुलिस पीड़ित युवती से पूछताछ तो जहां कर रही है और जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली युवती सोमवार को तेज बुखार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी। पीड़िता की बहन ने बताया कि जब रात को वो चाय लेने गई थी, इसी बीच वार्ड बॉय और एक संविदा कर्मी ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाया। इस मामले में जिला अस्पताल के सीएमओ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। देश की आवाज में आज हम यही मुद्दा आपके सामने लेकर खड़े हुए हैं और इसी के साथ नजर डालते हैं आज के सवालों पर। अस्पताल में हैवानियत, कब रुकेंगी रेप की घटनाएं? सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर रेप क्यों? अस्पताल में ऐसी घटना पर क्या है आपकी राय? तो जी हां, अस्पताल में हैवानियत हुई है बागपत में, जहां पर एक पीड़ित महिला के साथ, आपको बता दें, दुष्कर्म किया गया। मरीज थी महिला और अस्पताल में आई हुई थी, बुखार के चलते पीड़ित थी और उसी के साथ एक वार्ड बॉय ने और एक संविदा कर्मी ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, अपनी बहन के साथ वो अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन बहन जब चाय लेने गई हुई थी तो उसी समय मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और एक मरीज को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। तो इस पर क्या आपकी राय रहेगी, क्योंकि अस्पताल में ये गैंगरेप हुआ है। जी हाँ, जहां पर लोग अपनी दुख तकलीफें लेकर जाते हैं, वहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। वार्ड बॉय और संविदा कर्मी ने इस रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, देश की आवाज बनिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। अस्पताल में जो हैवानियत हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरकार कब रुकेंगी रेप की घटनाएं? सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर रेप क्यों? जी हां, बागपत से खबर है। तो हमारे साथ पहले दर्शक शिवम गुप्ता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है शिवम गुप्ता, खबरें अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ये चाहे हम ये जो बीजेपी की सरकार हो, मतलब योगी जी की सरकार हो, ये उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, दोनों जगह इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली आ रही हैं और पुलिस व्यवस्था नाकाम होती चली आ रही है। पता नहीं इसका कारण क्या है कि बातें तो वो होती हैं कि बेटी की सुरक्षा और इसकी सुरक्षा की, और काम कुछ होता नहीं है। और दूसरा, परिवार में जो माता पिता है, लड़कों को भी क्यों नहीं रोक लगाते हैं? रात लड़कों पे पूछना चाहिए वो कहाँ गए, क्या करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, उनकी चरित्र पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो लड़के हैं, ये जो 18 साल के 19 साल के लड़के हैं, दिन भर अपने मोबाइल फोन वोल्टी चीजें देखते रहते हैं, असली फिल्में देखते रहते हैं। बहुत सी असली फिल्में होती हैं, जैसे शक्ति देसाई और प्रीति चौधरी और असली फिल्में चलती रहती हैं बहुत सारी, और उनमें भी रोक लगाना चाहिए। और इसमें भी ध्यान, मतलब जब तक हम ध्यान नहीं देंगे इन बातों पर और तब तक कुछ नहीं होगा। अंजना कश्यप की अश्लील फिल्में चलती रहती हैं, इन पे भी हमें रोक लगाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। शिवम गुप्ता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये मानना है कि सोशल मीडिया के कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अब इसी के साथ अगले दर्शक की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ आर के कालिया अम्बाला से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है आर के कालिया, खबर अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी?
नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। जी इन दुष्ट लोगों की मानसिकता कब चेंज होगी, ये भी एक चिंता का विषय है। जी दुष्ट लोगों की कभी मानसिकता चेंज हो नहीं सकती, जहाँ तक मेरा मानना है। जी और सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से झूठे वादे, देखिए कानून बना दिया, सख्त सजा मिलेगी, तो ये कब होगा? इस बात का बहुत ही दुख है समाज में। जी क्योंकि सरकार को चाहिए कम से कम, जुडिशरी को चाहिए कम से कम सख्त कानून बने, सख्त कानून बने, स्टेट में एक्शन हो, पुलिस देखिए उसको पनिश किया जाए, तब लोगों को थोड़ा सबक मिलेगा। जी यहाँ पर तो ये हो रहा है भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, झूठी तसल्लियों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग। यहाँ का सेटअप कितना घटिया बनता जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, इस बात का बहुत दुख है। झूठी तसल्लियों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग, कागज की कश्तियों में सफर कर रहे हैं लोग। ये सरकार को सोचना होगा। देखिए, जिम्मेदारी तय होनी होगी। सबसे पहले बात, जिम्मेदारी तय होनी होगी। जिम्मेदारी अगर तय होती है तो कुछ इसका असर पड़ेगा। जिम्मेदारी तय है नहीं, एसपी महोदय की जिम्मेदारी तय नहीं है, डीसी महोदय की जिम्मेदारी तय नहीं है, एमएलए महोदय की जिम्मेदारी तय नहीं है, किसी मंत्री महोदय की जिम्मेदारी तय नहीं है। देखिए, कम से कम कोई जिम्मेदारी तो लेगा भी। कहाँ जा रहा है समाज? इतनी देखिए घटनाएं, इतनी क्या क्या कहें, बताओ इसके बारे में। जी तो मीडिया की बड़ी मेहरबानी, मीडिया उजागर करता है, लेकिन कम से कम इस पर कुछ एक्शन तो हो। इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, दुष्ट लोगों के खिलाफ। दुष्ट लोग कभी बदलते नहीं, लातों के भूत कभी नहीं मानते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जिस प्रकार से हमारे साथ आर के खालिया जुड़े थे, उनका मानना है कि जितने भी अधिकारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो अपनी ड्यूटीज हैं उन्हें समझनी चाहिए। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे। लखबीर मलिक हमारे साथ रोहतक से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या राय देना चाहेंगे इस पर आप? नमस्कार मैम जी नमस्कार। इस पर ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है जी। और इस प्रकार की जो हरकत करते हैं वो बहुत ही घटिया विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। परिवार उनकी जो है नैतिक शिक्षा पर या उनके टीचर उनकी नैतिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि नैतिकता का पाठ बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको ये बताया जाए कि इस प्रकार के कार्य करने से उनके परिवार का, समाज का नाम बदनाम होता है। दूसरी तरफ सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़े कानून तो बना दिए, लेकिन उसके ऊपर सख्त कार्रवाई समय रहते करनी चाहिए। तुरंत जो है ना इनको सजा देनी चाहिए, विद इन 3 मंथ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि नैतिक मूल्यों को लोगों को खुद अपने स्तर पर समझना चाहिए, बहुत सही बात है। और इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे। रेखा राम राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है रेखा राम खबरें अभी तक पर। राजस्थान से आप, आपकी क्या इस पर राय रहने वाली है? इन हैवान को जी होनी चाहिए फांसी सजा। जी हाँ, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक बलदेव सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। बलदेव, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इसमें मेरी ये राय रहेगी कि जो ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है जी। परंतु इसका कारण ये है कि एक तो ज्वाइंट फैमिली का टूटना जी। और जो आपके ये मीडिया में दिखाए जा रहे हैं नाटक और ये पिक्चरें इतनी वो निमन सतर की होती है कि कोई बैठ के भी साथ देख नहीं सकता। तो सबसे बड़ा कारण ये है, जब तक इसके ऊपर रोक नहीं होगी, चाहे आप किसी चैनल का कोई नाटक देख लो, उसमें इतने वाहियात के सीन आते हैं कि शर्म से वैसे सिर झुक जाता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है। और ज्वाइंट फैमिली का टूटना और लीडरों का, हमारे जो नेतागण हैं उनकी मनोदशा का खराब होना, जिसको हम अपना लीडर मानते हैं वही मतलब इसके अंदर भ्रष्ट है जी। तो इसका कारण यही समझता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बदलती संस्कृति भी इसका एक कारण है। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका ये मानना है। अब इसी के साथ अगले दर्शक के पास हम चलेंगे। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सलमान जुड़ चुके हैं। सलमान, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या राय रहेगी इस पर आपकी? मैडम, जो है बहुत अफसोस होता है इस तरह से की घटनाएं जब देखता हूँ कभी कभी,
तो मैडम ये तो अफसोस होता है कि कल को कब हमारे घर पे या हमारे साथियों या हमारी माँ बहनों के साथ कब ऐसी घटना हो जाए, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैडम जिस तरह से आज कानून व्यवस्था लाचार है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भ्रष्ट होती चली जा रही। कभी 3 साल की बच्ची, कभी 5 साल की, जिस तरह से कभी मंदिर में, यह क्या हो रहा है? जंगल राज राम राज का वादा था माननीय योगी जी का, मोदी जी का, और ये कहाँ चला गया आपका ये राम राज? ये तो जंगल राज चल रहा है। रेप की घटनाएं आम हो गई, बलात्कार, लूट, हत्या, क्या चल रहा है? ये क्या होने वाला है सरकार में? हमने इसी वजह से सरकार चुनी थी, या इसी वजह से हमारी माँ बहनों ने सरकार चुनी थी कि हमारी बहन बेटी बताइए अस्पतालों में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित होंगी? मंदिर में बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं, विधायक बलात्कार कर रहे हैं आपके, फिर भी विधानसभा सदस्य से आप नहीं निकाल रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, क्या चाह रहे हैं आप? लूट, हत्या, बलात्कार कब ये थमेगा? योगी जी को ऐसे हालातों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए थी। उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी सरकार चलाने पे। हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत होगी जब तक की, हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक के पास हम चलेंगे। राजेंद्र कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर, क्या राय रहेगी आपकी? मेरा कहना है कि सबसे बड़ी कमी अच्छे संस्कार की, बच्चों को माँ बाप को संस्कार देने चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं संस्कार की जो कमी आजकल देखी जा रही है, उसको राजेंद्र जो हमारे दर्शक थे उनके अनुसार जो संस्कार की कमी देखी जा रही है वो एक बड़ा कारण रहता है। इस प्रकार की घिनौनी वारदातें जैसे कि देश में बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं चले, बागपत का सरकारी अस्पताल जहां पर एक मरीज महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, और दुष्कर्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का ही एक वार्ड बॉय और संविदा कर्मचारी था, जिन दोनों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप किया। अगले दर्शक नरेंद्र झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आपकी क्या राय रहेगी? जी मैडम, क्या है ये बहुत गलत काम हो रहा है अस्पतालों में जो हो रहा है ना जी, ये बहुत ही शर्मनाक है घटना जी। बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में जो ये काम हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, बहुत ही शर्मनाक है और पूरे देश का सर झुक चुका है। अगले दर्शक पुष्पेंद्र सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, क्या राय रहेगी इस पर आपकी? मैडम, ये जो आपका आ रहा है सवाल का जवाब, इसका मैडम हर शहर के अंदर एक जीबी रोड खोल दो, बड़े शहरों में, इनको कहे सरकार जी, जिसके कारण ये जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ये क्या करते हैं, और तो कोई है नहीं, ये हैवानियत का ही शिकार करते हैं बच्चों को देख के अकेला जी। इनका तो यही इलाज है भी हर शहर के अंदर, दिल्ली की एवरेज में बड़े शहर, जो बड़ा शहर है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ एक खोल दे ये दिल्ली का जीबी रोड स्टाइल, लाइसेंस दे दे, और क्या इलाज हो सकता है इनका? कोई इलाज नहीं है मैडम, क्योंकि परिवार आजकल अलग अलग रहते हैं, एक एक बच्चा होता है, बड़ी मुश्किल होती है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगले दर्शक राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राम सचदेवा खबरें अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार जी नमस्कार। इतने दुख की बात है, कानून तो बनाए जाते हैं पर उनको सख्ती से पालन नहीं किया जाता। आज कोई ऐसा दिन नहीं आया जो अस्पताल में तो आदमी अपने इलाज के लिए जाता, अगर अस्पतालों में भी अगर ये काम होने लग गया तो बाकी क्या रह जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार दावा तो बहुत करती है कि हमने आज ये किया, हमने एक्शन लेंगे, जब भी कोई बात होती है कहते एक्शन लेंगे। अगर अब तक एक्शन लिया होता तो ऐसी घटनाएं रोज ना होती। दूसरी बात मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ, अगर जीना है तो लक्ष्मीबाई बन के जियो। लक्ष्मीबाई तो अपने देश के लिए लड़ी थी, लक्ष्मीबाई तो अपने दोस्तों के लिए लड़ी थी। अगर आज लक्ष्मी हर जगह सेंटर खुद भी खुले हुए हैं, अगर हर जगह वो भी हुआ है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, अगर लक्ष्मीबाई बढ़कर जो अपना मुकाबला अपनी सुरक्षा खुद ही करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। अपनी सुरक्षा करना सबसे ज्यादा आज वो हो चुका है। ऐसे रोज तो होता रहेगा, ऐसे कभी नहीं चलेगा। अगर जीना है तो लक्ष्मीबाई बनकर जियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के सवाल जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो दर्शक अभी हमारे साथ राम सचदेवा जुड़े थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आप सभी लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई की तरह रूप अख्तियार करना होगा। अगले दर्शक अंकुर महम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है अंकुर खबरें अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? राम राम मैडम जी।
जी राम राम। ये पहली बात तो जी हमारे देश में कानून नहीं है रेप के ऊपर। जी कानून नहीं जी अपने देश में यहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक नरेश रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है नरेश, खबरें अभी तक पर आपकी क्या राय रहेगी इस पर? मैडम सबसे पहले यह कि ये सरकार को हर एक काम में दोष देना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार को हर एक घर में तो घुस नहीं सकती, हमें मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि मैच्योर्ड दर्शक, ये मैच्योर्ड स्टाफ रखना चाहिए, क्योंकि जिनका क्लीन रिकॉर्ड हो, ऐसी सेंसिटिव प्लेस पे जहाँ पे लेडीज वगैरह रहती हैं या कुछ ऐसे बच्चे वगैरह रहते हैं, तो मतलब उसका जो क्लीन रिकॉर्ड और मैच्योर्ड पर्सन रखने चाहिए, और साथ में लेडीज और जेंट्स को ही रखने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना होने के चांस ही ना रहें। जी बहुत ही सही बात कह रहे हैं नरेश आप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि सरकार को दोष देना कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, लोगों को दोष देना जरूरी नहीं है, जो सोच जो मानसिकता लोगों की बनी है उसको दोष दिया जाए तो बहुत सही होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने से चूक जाते हैं, जबकि ये एक असली वजह है जो लड़कियों के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मानसिकता को दोष देना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल मानसिकता जो पनप रही है, कहां से पनप रही है, इसका क्या कारण है, ऐसी कौन सी वो मानसिकता है जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो अगले दर्शक उदय सिंह कैथल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है उदय सिंह, खबरें अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहन जी, शिक्षा और आस्था जी और पुलिस, ये तीनों चीज बहुत महत्व महकमे है जी, और तीनों में ही ऐसा खिलवाड़ है, कोई भी इसको दरनाक नहीं कर सकता जी। तो इस पे सरकार ने भी और समाज सेवी संस्था ने भी, और जो इनके अधिकारी है जी, अस्पताल के है या शिक्षा अधिकारी है या कोई भी पुलिस का अफसर है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। और आम नागरिक ने भी अपनी सोच बदल के अच्छी सोच रखनी चाहिए, ताकि ये सत्संग किस लिए लगाए जाते थे, इसीलिए लगाए जाते थे भाई मानसिक आदमी की ठीक रहो, या योगा हो, जैसा कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट इन पे ऐसा कोई कानून ऐसा लागू बनाए जिससे कि इनकी मानसिकता बदली जाए और अच्छी प्रवृत्ति की ओर चले जाए। ये तीनों महकमे अगर सुधर गए तो देश सुधर जाएगा, नहीं तो इन पे ये बहुत महत्व है। पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है, मेडिकल बहुत जरूरी है, और सुरक्षा के लिए पुलिस जरूरी है। इन तीनों की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी है, इस पर गौर करना चाहिए सरकार ने। और ना कोई सरकार दोषी ना कोई आम, समय बदल गया, समय के अनुसार इनको तरीका सर बदलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने भी बहुत सही बात कही कि मानसिकता अगर बदली जानी चाहिए तो लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो मानसिकता को बदल सकती है। अगले दर्शक पवन फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है पवन, खबरें अभी तक पर, क्या राय रहेगी इस पर आपकी? हाँ बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ इस मसले पे जी कि मैं ये कहना चाहता हूँ बहन जी इस मसले पे जी कि हमारी जो संस्कृति है जी, अब कई चीजों में कोर्ट फैसला सुना रही है, जैसे सबरीवाला का केस चल रहा है जी। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, और मेरे घर का माहौल आप देख सकते हो कि जी बहुओं को बेटियों को पूरी आजादी है जी, लेकिन हमारे संस्कृति जो है उस पे ठेस ना पहुंचे, कोर्ट को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर माहौल अच्छा है, अगर आप बदल भी रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति है जो कहीं पर गलत नहीं है, उस संस्कृति को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी पहचान है। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो हमारा कल्चर है वो भी हमें इस बात का ज्ञान देता है, वो भी हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कुछ घटनाएं सचमुच गलत होती हैं और जिनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। अगले दर्शक एमपी शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एमपी शर्मा आपका स्वागत है, खबरें अभी तक पर, क्या राय रहेगी इस पर आपकी? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार।
मैडम जी ये जो बताई कि भाई संस्कृति का ये तो है ही है जी, और सरकार का इसमें सिर्फ इतना होता है कि बड़े घराने के किसी आदमी को बचाने के लिए कार्रवाई की, वो तो सरकार की है। बाकी सरकार का इस रेप के समय किसी चाहे कोई सरकार हो एक दूसरे पे उछालते हैं, ये गलत है। सरकार का इसमें कोई नहीं, सरकार नहीं चाहती, ना परिवार का मुखिया कोई चाहता है, ना गांव के कोई मुखिया चाहेगा कि ये इस तरह हो। ये मानसिकता बच्चों में बड़ों में सब में बढ़ चुकी है, मानसिकता की कमी हो चुकी है। इसमें औरतों को और आदमियों को दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए, दोनों के लिए कानून मतलब बनाया जाए। लोभ लालच हर महिला को छोड़ना चाहिए। फ्री की लिफ्ट लेना, किसी से काम करवाने के बदले में कुछ, तो इस तरह की कुछ चीजें महिलाओं ने बदलाव करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक के पास हम चलेंगे, आपने भी बहुत सही राय की। अगले दर्शक के पास हम रुक करेंगे। नागेंद्र सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश मंडी सरका घाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है नागेंद्र सिंह नेगी खबरें अभी तक पर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? दीपिका जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम यही वो एक वजह है जिसकी वजह से लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते जी, क्योंकि गर्भ से लेकर के कब्र तक और कोख से लेकर के गोद तक नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर बेटियों के साथ इस तरह की जो ज्यादती होती है उससे माँ बाप घबराते हैं कि ये मतलब जो समस्या है वो सबको मालूम है। और ये जो नौजवान जो पॉर्न फिल्म और सिंथेटिक नशा जिस तरह से करते हैं और ये जो ये मैडम ये कोई राह चलते छिछोरे नहीं थे बल्कि एक ठीक ठाक नौकरी पेशा रोजगार में लगे हुए सरकारी कर्मचारी थे। ये सब इनकी गंदी मानसिकता की वजह है। हमारा 65% युवा भारत जो पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन जागरूकता फैलाना बड़ा जरूरी है, कानूनी शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनकी नौकरी भी जाएगी, जिंदगी भर जो है धक्के खाएंगे, अंदर भी होंगे, मुकदमे भी चलेंगे और इसके साथ साथ खाकी का खौफ नहीं है। मास्टर जी का डंडा बंद कर दिया सरकार ने, पुलिस का डंडा बंद कर दिया और स्कूलों में जो मैडम जी संस्कार और नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे, नौजवानों को, कि हम जो कुछ भी जीवन किसका नाम है। और विश्व ब्लोर सिर्फ ये नहीं भाई वीडियो फिल्म बनाना, हर जगह सरकार नहीं खड़ी होगी लेकिन विश्व ब्लोर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरे लोगों को, ताकि ऐसे लोगों को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा सके। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस बुलंद आवाज में राय रखने के लिए। अगले दर्शक के पास हम चलेंगे। राधे श्याम हमारे साथ इस वक्त मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राधे श्याम खबरें अभी तक पर, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? मुद्दा क्या आज का? जी, तो बागपत में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और ये और कहीं नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर सरकारी अस्पताल में ही लड़कियां सेफ नहीं है तो वो कौन सी जगह है जहां पर लड़कियां सेफ रहेंगी? ये तो देखो जी आजकल ये चीजें हो रही है जी, ये जो हमारे कानून के अंदर खामी है उसके कारण हो रही है। अगर इस मुद्दे पे जो अपराध होते हैं उनकी अगर सजा 1 महीना 1.5 महीने में हो जाए, ये अपराध नहीं हो, उनको पता है कि हम ये अपराध कर रहे हैं, हमें सजा होनी नहीं है, गवाह मिलना कोई नहीं, सबसे बड़ी वजह ये है। अगर इसकी सजा तुरंत हाथों हाथ हो जाए तो बिल्कुल अपराध बंद हो जाए। इस चीज के ऊपर कोई भी हमारी सरकार, कोई भी हमारी कोर्ट, कोई भी हमारी सामाजिक संस्था ध्यान नहीं दे रही। इसमें सुधार करें कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारे दर्शक राधे श्याम की ये राय थी। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियों के खिलाफ जो ज्यादती हो रही है, जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सवाल सबके मन में उठ जाता है। कहीं पर घटना हो जाती है, सवाल उस समय दिल में आ जाता है कि आखिरकार वजह क्या है, वो वजह क्या है जिससे अभी तक सरकार अनजान है, वो वजह क्या है जिससे आज दिन तक जनता अनजान है, क्या वो ऐसे वजह है जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगले दर्शक ओमवीर झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है ओमवीर खबरें अभी तक पर, आपकी इस पर क्या राय रहेगी? हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये सिस्टम चल रहना कभी हमारे सबसे बड़ी कमी कानून की है। कानून को सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा देना, तो ये सब कुछ तो चर्चा कर रहा है जी। रही दूसरी बात जो ये मानसिकता मतलब लगभग इस पीढ़ी जो है खत्म ही हो चुकी है जी। मैं तो यही समझता हूँ। ऐसी घटनाएं का जो दोषी पाया जाए उसको छत्ते से रिपोर्ट से जल्दी सरेआम सजा दी जाए जी। और दूसरी हर घर वालों को माँ बाप अपना बेटी उनको समझाना चाहिए कोई ऐसे काम न करे ताकि समाज में भी सुधार है। हम भी अपनी बहू बेटियों को मतलब ये जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक राकेश उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राकेश खबरें अभी तक पर, क्या राय रहेगी आपकी?
हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के अपराधों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सजा बढ़ा देनी चाहिए, जैसा कि आपका भी मानना है, ताकि कहीं ना कहीं इससे रोक लग सके जिस प्रकार से ये अपराध हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं देश की आवाज का आज का मुद्दा जो लड़कियों के लिए था, जो लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं उनके लिए था, कहीं ना कहीं जरूर इसकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी, सरकारी महकमे तक पहुंचेगी। और जो हमारी जनता की राय है, जो सच भी सोच रहे हैं, जो सही भी सोच रहे हैं, मानसिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई हल जरूर समय रहते निकाला जाए, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल के लिए देश की आवाज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।